नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम हैं सेक्टर 36 जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्णा भगवत अमृत संघ सेक्टर 36 में एक इनका ये कार्यालय है। इस्कॉन के नाम से इसको जाना जाता है। और अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ यहाँ पर हाथापाई या कोई लड़ाई ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे 3-4 युवकों में लड़ाई हो रही थी। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। क्या नाम है सर नमस्कार जी। आपका? सर मेरा नाम विकास वैरागी है। अच्छा विकास जी, क्या मामला था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा आप सर हम मंदिर में डेली रोज आते हैं। डेली यहाँ ये पर मंदिर क्या नाम है मंदिर? इस्कॉन टेम्पल है 36 सेक्टर चंडीगढ़ में। हम्म, तो यहाँ पर हम रोज आते हैं। तो एक हम थोड़ा दिल्ली का प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर अभिजीत दिपके जी हैं जो धरने में बैठे हैं। अच्छा वहाँ पर हम सोच रहे थे कि हम वहाँ पर मीडिया एज अ मीडिया कवरिंग करने के लिए जा रहे थे। आप मीडिया में काम करते मीडिया में है, जनता लाइव मेरा मीडिया का चैनल है, हैं? हाँ, जनता लाइव मीडिया से। ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में हम दोनों भाई बात कर रहे थे, तो अम्बेडकर जी की डिस्कशन कर रहे थे। हम्म, तो एक व्यक्ति आता है हमारे बीच में, इंटर बातें करता है, अम्बेडकर जी को गाली देता है, अम्बेडकर जी के बारे में बोलता है कि क्या अम्बेडकर नाम जी है उस शख्स का? उसका शख्स का क्या नाम था, नाम हमें नाम नहीं पता, क्योंकि वो कभी कभी आता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर मंदिर से ही जुड़ा हुआ है? नहीं, मंदिर से नहीं जुड़ा हुआ, मंदिर में कभी कभार आता है। दिल्ली से आया हुआ था लड़का। ठीक है। तो मेरा मानना है आज भी लोगों की एक मनुवादी गंदी सोच अंबेडकर के प्रति है कि अंबेडकर को आज भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा पेश रहा किया है, जाता पेश है। किया जाता है। हालांकि कुछ चंद ऐसे लोगों की वजह से जो देश के अंदर भाईचारा खराब करना चाहते हैं। देश की जो अब परिस्थिति है, देश इस हालात में है। देश अगर हम देखें तो ये जो गंदी मानसिकता के जो लोग हैं उनकी वजह से आज हालात खराब होने जा रहे हैं देश के। और काफ़ी प्रदेशों में ऐसी देखने को मिलता है। कहीं अंबेडकर साहब की प्रतिमा को कालक पहुँच दी जाती है, कहीं तोड़ दी जाती है, क्योंकि उनके विरुद्ध नारे लगाए जाते हैं। तो क्या पूरा मामला क्या था सर इसके अंदर? सर हमने जो है वहाँ पर जो अभिजीत दिपके जी का जो धरना जी चल रहा है जी दिल्ली जी, में, हाँ उस जी, प्रोटेस्ट में हम शामिल होना चाह रहे थे। ठीक है। तो ये लड़का हमारे बीच में आके बहस करने लगा कि अंबेडकर साहब जी ने कोई संविधान नहीं लिखा है। अच्छा, अंबेडकर साहब जी एक लुच्चे आदमी हैं। हाँ, अंबेडकर साहब जी के बारे में ये गलत मलत बोलने लगा। ठीक है। जैसे हम पानी पी रहे थे तो हमें बोलने लगा कि ये कुत्ते लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो अच्छा, उस उपलक्ष्य में हमारे छोटे भाई जी ने उसको पकड़ के थप्पड़ ठीक वगैरह लगाए ठीक है, और पुलिस भी केस भी करवाया। ठीक है। परंतु पुलिस केस में भी पुलिस वालों ने क्या किया है कि उसका राजीनामा लिखवा लिया और सॉरी फील करवा दी। मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही लोग अंबेडकर जी की बेइज्जती करते रहे तो हमारे जैसे अंबेडकरवादी क्या करे? पर्चा दर्ज होना चाहिए हाँ, या क्या होना चाहिए जी, जी। ऐसे उपलक्ष्य में? तो ऐसे लोगों को हमें, मेरा मानना है कि जेल करानी चाहिए जो भी अंबेडकर जी के बारे में ये गलत शब्द बोलते हैं। अब देखिए इसके बीच में क्या है कि लोकल थाना यहाँ पे 36 का लगता है और 36 के थाने के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने ही उससे माफ़ी मंगाई है। इसमें सिर्फ बड़े कमाल की बात एक ये है कि भारत के संविधान के निर्माता और इस देश के प्रथम कानून मंत्री और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज ऐसे ऐसे दो टूक के आदमी जिनकी कोई औकात नहीं है उनके बराबर खड़े होने की, उनका नाम लेने की भी। अब देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा चला हुआ राम मंदिर का, राम मंदिर के अंदर क्यों नहीं बात करते? राम मंदिर पर क्यों नहीं बात करते? या उस चोरी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? सिर्फ और बात इनको करनी है अंबेडकर साहब के ऊपर, क्योंकि अंबेडकर साहब ही इनके दिलों में और दिमाग में खटकता है। और ऐसा ही लगता है कि ये देश अब शायद एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पर सिर्फ और ये सिर्फ यहाँ पर जातिवाद और कुछ ऐसे मनवाद लोग इस देश को खराब करना चाहते हैं, इस देश को बिगाड़ना चाहते हैं। सर इसमें फिर पुलिस ने आप लोगों का राजीनामा कराया, फिर क्या हाँ, बोले पुलिस? राजीनामा पुलिस ने कराते इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की क्यों नहीं की? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारे दोनों का आपस में झगड़ा है, दोनों पार्टी को हम अंदर करेंगे। नहीं नहीं, तो इसमें दोनों पार्टी का क्या झगड़ा है सर? उन्होंने देश के कानून मंत्री के ऊपर, प्रथम कानून मंत्री के ऊपर टिप्पणी की है, देश के संविधान निर्माता के ऊपर टिप्पणी की है। और वो जो पुलिस वाले हैं वो भी उस कानून के तहत ही वो वर्दी पा के वहाँ खड़े हुए थे। तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा मेंटल अपसेट लग रहा है, क्योंकि वो दिल्ली से आया है काफी वो दिनों से। दिल्ली से अगर वो मेंटल था, किसी ट्रेन के नीचे क्यों नहीं आया, किसी बस के नीचे क्यों नहीं आया? तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम उन्होंने राजीनामा ठीक करवा है, लिया और उन्होंने सॉरी फील करवा दी। ठीक है। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आए दिन अंबेडकर जी का लोग अपमान करते हैं और बाद में सॉरी फील करते ठीक हैं। है। तो ये हमारे हमारे
पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली बात है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कानून के तहत, ऐसे व्यक्ति को समाज के तहत और अम्बेडकरवादियों के तहत सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए का मेरा प्रावधान होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल प्रावधान होना चाहिए और प्रावधान है इस देश के अंदर। किसी भी महापुरुष को अगर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसको सजा होनी चाहिए और बिल्कुल उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे जो देश के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे जो देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बननी चाहिए। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।